बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश रखें, सबकी सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाएं। मतलब जो भी जायज़ दुआएं हैं, जो भी जायज़ चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला सबको ही को दें। इसलिए आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग भी दुआ करते रहा कीजिए। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए दुआ करते रहना चाहिए। अभी भी आवाज़ पहले से अच्छी नहीं हुई है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी ट्रॉफ़ी के बारे में। ट्रॉफ़ी मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं मिला है अभी की लाइफ में, बट हाँ जो भी मिला है मेरे लिए बहुत है कि मुझे मिला। और ये सब मुझे मेरे स्टडी लाइन में ही ज़्यादा करके मिला है। मतलब स्टडी से रिलेटेड बोल लीजिए या वर्क से रिलेटेड बोल लीजिए, इसमें ज़्यादा करके मुझे मिला है। तो मैं सोची क्यों ना अपनी ये भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आप जॉब करती हैं, कि आप हाउसवाइफ हैं, कि आप पढ़ाई करती हैं। तो मैं सोची आज सारे क्वेश्चन का आंसर लेके आती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं पहले अपनी पढ़ाई को बता देती हूँ। मेरी मतलब 12th तक की पढ़ाई तो हुई, उसके बाद मैंने BCA किया। BCA करने के बाद मैंने B.Ed ज्वाइन किया। B.Ed कंप्लीट हुआ तो मैंने MA किया। और MA करने के बाद मतलब MA मेरा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ईयर MA कंप्लीट हुआ शादी से पहले, और सेकेंड ईयर MA मतलब फाइनल MA का जो मैंने एग्ज़ाम है वो शादी के बाद दिया था। और उसके बाद फिर मैंने M.Ed किया। और M.Ed करने का कारण ये था कि मुझे B.Ed कॉलेज से ऑफ़र आ रहे थे प्रोफेसर के लिए, इसलिए मैंने M.Ed कंप्लीट किया। बट मेरी छोटी अभी बहुत छोटी है, मेरी बेटी अल्फ़िया अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ। हाँ, मैं अभी फ़िलहाल हाउसवाइफ़ हूँ। शादी से पहले मैं टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी। और जैसे ही मेरी शादी हुई तो फिर प्राइवेट टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और अब यहाँ ससुराल में आके सेटल हो गई हूँ। और अभी बच्चियाँ छोटी हैं इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। हाँ, बच्चियाँ जैसे बड़ी होती हैं, खुद से स्कूल जाने लगती हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर से स्कूल ज्वाइन करूँगी। अगर स्कूल ज्वाइन करना हुआ तो, नहीं तो फिर मेरा तो शौक़ या सपना जो बोल लीजिए वो B.Ed कॉलेज में प्रोफेसर का ही है, और अभी भी वही ये चल रहा है मन में। तो और कोई क्वेश्चन आ रहा था अभी कहाँ से हूँ ना, मैं अभी जसपुर में रहती हूँ। जसपुर ज़िले के आस्था एक ग्राम है, वहाँ पे रहती हूँ। और शादी से पहले मैं रहती थी कोरिया ज़िले, जो अभी मेरठ ज़िला हो गया है, तो वहाँ पे खोंगापानी ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, तो वहाँ पे रहती थी। और अभी यहाँ ससुराल में रह रही हूँ। और ट्रॉफ़ी की बात है तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे लेज़ी भी बोलते हैं कि आप बहुत सुस्त काम करती हैं, बहुत लेज़ी हैं। और बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो जो सपोर्ट करते हैं उनको अच्छा लगेगा, और जो लेज़ी बोलते हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें उनके साथ शेयर की। तो सबसे पहली ट्रॉफ़ी जो मैं शेयर करूँगी वो है मेरी ये मुझे वी इंडिया की तरफ से मिली थी। ये ट्रॉफ़ी ये मुझे वी इंडिया की तरफ से मिली थी। एक सोशल हेल्प ग्रुप था और इस ग्रुप में मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी 2009 में। हाँ, 2009 में मिली थी। और 15 आते आते तक मतलब 2015 या 16 के आसपास, उससे भी पहले शायद, हाँ वही 15-16 के आसपास, क्लियर याद नहीं है मेरे पास, वो भी होगा उसका सर्टिफिकेट, वो भी दिखाती, अभी याद नहीं है कहाँ रखी हूँ। तो उस तक आते आते तक मैं इसकी सीनियर हो चुकी थी। मतलब इस ट्रॉफ़ी को तो मैंने उसमें जीता था कंपटीशन में। उसमें एक कंपटीशन आया था कि सोशल मतलब समाज को किस किस चीज़ों से दूर करने से समाज बेस्ट हो सकता है, इस तरीके का कोई टॉपिक था। तो आप बता सकते हैं कि आपके आसपास किस चीज़ की कमी है जिससे समाज में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने एक टॉपिक चुना था, मतलब मैं तो 3 टॉपिक चुनी थी, लेकिन मेरा जो मेन टॉपिक था वो था शराब पे, कि शराब को अगर हटाया जाए या शराब बंद किया जाए या जो भी है शराब से रिलेटेड था। तो उसमें मतलब बहुत अच्छा एक वर्ड भी लिखा हुआ था। जैसे मेरा लास्ट टॉपिक था जिसकी वजह से मुझे ये मेन ट्रॉफ़ी मिली थी। उस समय मेरी एज भी बहुत कम थी, क्लास था वही 11 या 12 पढ़ रही थी, 10th 11 12th का ही बात है। और टॉपिक मतलब जो लास्ट वर्ड मैंने लिखा था वो लिखा था कि कोई भी चीज़ को दवा के हिसाब से यूज की जाए। मतलब कोई भी चीज़ ज़रूरत के हिसाब से यूज की जाए तो वो दवा का काम करता है, और ज़रूरत से ज़्यादा यूज किया जाए तो वो जहर का काम करता है। ये उसमें टॉपिक था, अभी मैं बुक पे भी दिखा दूँगी, चेक करा दूँगी। तो उस टॉपिक की वजह से मुझे शायद ये मेडल मिला था। और इसके साथ मुझे पैसे भी मिले थे। उस समय मुझे 100 रुपीज़ मिला था, मतलब स्पेशल प्राइज़। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, और तब से मैं इसको अभी तक संभाल के रखी हूँ। इतना संभाली थी कि अब ये मेरे पास अभी तक है, मतलब 10 साल हो चुके इसको।
उसके बाद मुझे सेकंड ट्रॉफ़ी मिला था बीजेपी की तरफ से। ये जो स्मृति चिन्ह है ये बीजेपी की तरफ से मिला था। मैंने कुछ टाइम तक बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था जब मैं 18 साल की हुई थी। उसके बाद से हमारे यहाँ एक आंटी थी जो एमएलए चुनाव लड़ी थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था और उनके ही कहने पे और अंकल जी के कहने पे ही मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था। तो उसमें भी मुझे बेस्ट एक्टिव पर्सन का ही अवार्ड मिला था कि बहुत कम एज में थी, बहुत छोटी थी, बहुत कम एज में थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और बहुत ज़्यादा, मतलब खुद से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, रियल में मेरे वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे, बताएंगे भी कि मैं रियल बोल रही हूँ या कैसा। तो मुझे इसमें उसमें काम करने की वजह से मुझे ये मिला था कि मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी या बहुत से लोगों को अपने कन्विंस कर लेती थी, इस टाइप का जो टॉपिक था उस वजह से मुझे ये चीज़ मिला था, स्पेशल प्राइज़ था ये। उसके बाद सबसे बेस्ट प्राइज़ मुझे ये लगा था, क्योंकि जो ये प्राइज़ था मेरे लिए, जब ये प्राइज़ मुझे मिला था ये मेरे बीएड कॉलेज में लास्ट ईयर में मिला था। मेरे जूनियर्स ने दिया था, मेरे सीनियर टीचर्स ने दिया था, सब मिलके मुझे ये प्राइज़ दिए थे। बेस्ट एक्टिव पर्सन का प्राइज़ था ये भी, अच्छे से देख सकते हैं। तो ये भी मेरे टीचर ने, मेरे जूनियर्स ने दिया था। जब मैं, मतलब इस प्राइज़ के लिए मैं, मतलब क्या बोल सकती हूँ, मैं नहीं सोची थी, कभी नहीं सोची थी। लेकिन जब इस प्राइज़ की, मतलब अनाउंसमेंट हो रही थी कि गेस कीजिए आप किसको मिल सकता है, किसको दे सकते हैं, तो पूरे क्लास ने चिल्ला के कहा था यास्मीन। मुझे बिलीव नहीं था, मैं यकीन भी नहीं कर रही थी कि मुझे मिलेगा, या मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपना नाम लूँ। बट जब क्लास में सारे लोगों ने चिल्लाया कि यास्मीन मैम, यास्मीन मैम, तो मुझे लगा कि शायद मिल सकता है और मैं रोने लगी थी। मेरा नाम नहीं लिए तो उससे पहले भी मैं रो डाली थी, लेकिन जब सर ने मेरा नाम लिया तो मैं बहुत खुश हो गई। तो स्पेशली इस प्राइज़ के लिए थैंक यू सब कोई को। उसके बाद ये 3 ही प्राइज़ मुझे मिले हैं अभी तक लाइफ में, और कुछ स्पेशल प्राइज़ मिले हैं, जैसे कुछ पेन मिलते थे, टीचर लाइफ थी तो अच्छे टीचर्स के लिए पेन मिल गए, या किसी और फील्ड में थी, जैसे मैं सोशल हेल्प ग्रुप चलाती थी वी इंडिया 10 के नाम से। ये है उसका वो, वी इंडिया 10 के नाम से मेरा एक सोशल ग्रुप चलता था, जो अभी भी चलता है और प्राइवेट ही है। अंकल अभी इसको चलाते हैं, मैं तो बहुत टाइम से छोड़ दी हूँ क्योंकि मैं बिज़ी रहने लगी हूँ इधर, तो अभी छोड़ दी हूँ। तो आपको ये नेट पे भी मिल जाएगा ये वाला। और इसमें मेरी जो मैंने लिखा था उसका एक कॉपी भी इसमें था। एक सेकंड, जो मैंने लिखा था उसकी एक कटिंग भी अंकल ने इसमें छपवाई थी, मतलब जिनकी टॉपिक अच्छी लगा था, जिसका लिखा अच्छा लगा था, उसका इसमें छपा था। कहाँ पे है ठीक से याद नहीं है, एक सेकंड ना दिखाती हूँ। ये था, ये अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो यास्मीन परवीन, कुमारी यास्मीन परवीन, उस समय ये 2012 में मेरे द्वारा लिखा गया था, मतलब मैं जो लिखी थी उसको अंकल जी ने इसमें कॉपी करवाया था। और वो जो शराब वाला टॉपिक था वो भी कहीं पे होगा, जिसको मैं बताई आप लोगों को। इसको इतना बड़ा मैंने लिख के दिया था उन लोगों को समस्या के बारे में इस तरीके से। तो आज का जो था मेरा ये मेडल पे बनाया हुआ वीडियो इतना ही था। मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मेरे पास कुछ ट्रॉफियाँ भी हैं जो मैंने जीती थी, और जो पैसे थे, पेन थी, कार्ड थी, तो कुछ कार्ड्स मिले थे, कुछ पेन मिले थे, कुछ पैसे मिले थे, वो सारी यूज हो चुके हैं जो मैं नहीं बचा के रख पाई। पर अभी पेपर कटिंग बहुत सारे मेरे पास हैं जिनमें मेरी फ़ोटो या न्यूज़ वगैरह आया करती थी। उस समय की बात बता रही हूँ, मतलब 2010 की बात बता रही हूँ, 2012 की बात बता रही हूँ, मतलब अभी से 10 साल पहले, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, तब की बता रही हूँ मैं आप लोग को। और अभी तो बैठी हूँ घर में, बच्चों को संभाल रही हूँ, घर को संभाल रही हूँ, तो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है मेरा। बट अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से अपने काम को शुरू करूँगी, चाहे वो सोशल हेल्प ग्रुप हो या मेरा टीचिंग लाइन हो या मेरा आगे का कोई भी ऐसा करियर हो, तो उसको फिर से मैं ज्वाइन करूँगी, फिर से स्टार्ट करूँगी। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और मुझे प्लीज़ हिंट करते रहिएगा कि मैं वीडियो कैसी बनाऊँ ताकि आप लोग को पसंद आए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।